व्हाट इज अप गाइस, की हालचाल है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसके जो ऑथर है वो है जैक फिनी। तो इस चैप्टर में ऑथर हमें 31 ईयर ओल्ड मैन जिसका नाम चार्ली होता है उसके बारे में बताते हैं। वह किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड को स्केप करना चाहता है। मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ फियर, एंजाइटी और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। चार्ली की मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट इतनी इल थी कि वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल तक पहुंच गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही लेवल है। सो ये चैप्टर है अबाउट मेंटल इलनेस एंड डिजायर टू स्केप अ मॉडर्न लाइफ। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और स्ट्रगलिंग टाइम पे हमें दूसरों की मदद लेना चाहिए। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और मेन कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या होती है? एक ऐसी प्लेस और सिचुएशन जो आपको शेल्टर प्रोवाइड करे। तो ऐसी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है या कोई सी भी प्लेस हो सकती है जो आपको शेल्टर प्रोवाइड करे। यू कैन से कंफर्ट जोन। और सेकेंड वर्ड इज फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है? बर्निंग और शाइनिंग अनस्टेडली, मतलब बिना रुके शाइन कर रहा है या बर्न कर रहा है। और थर्ड डिफिकल्ट वर्ड इज ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस मतलब क्या होता है? ग्रेट इन अमाउंट और एक लेवल। और फोर्थ डिफिकल्ट वर्ड इज फर्स्ट डे कवर। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जैसे कि एक न्यू स्टेम रिलीज हुआ और स्टेम कलेक्टर्स क्या करते हैं, उस स्टेम को लेते हैं और एक एम्प्टी एनवेलप पे चिपका देते हैं और वो खुद को ही पोस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक डेट कंफर्म हो जाती है कि जिस दिन वो स्टेम रिलीज हुआ था उसी दिन किसी को मेल किया गया था। और फिफ्थ डिफिकल्ट वर्ड इज डग्ड। डग्ड का मतलब क्या होता है? सर को नीचे झुकाना, मतलब किसी को अवॉइड करते समय सर को नीचे झुकाना। और सिक्स्थ डिफिकल्ट वर्ड इज साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? एक मेंटल डॉक्टर जो कि अपने मेंटल हेल्थ को ट्रीट करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब जान लेते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स। तो और फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड द मेन कैरेक्टर इज चार्ली, जो कि एक 31 ईयर ओल्ड मैन है। सेकंड कैरेक्टर इज ऑफ सैम वीनर, जो कि चार्ली का फ्रेंड है। एंड थर्ड कैरेक्टर इज ऑफ लुइजा, जो कि चार्ली की वाइफ। चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है चार्ली से। चार्ली की मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट इतनी वर्स्ट थी कि वह रियलिटी और इमेजिनेशंस की लाइन तक भूल गया था। चार्ली को लगता था कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3 लेवल है, बट एक्चुअली वो 2 लेवल ही होते हैं। तो यही बात बताने वो अपने दोस्त सैम विनर के पास जाता है। बट सैम विनर बोलता है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो कि फुल ऑफ फियर, एंजाइटी, वॉर और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, तो हर कोई इस रियलिटी से एस्केप होना चाहता है। ये बात सुनकर चार्ली की वाइफ लुइजा को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जो सैम विनर है वो बताता है कि तुम्हारी स्टेम कलेक्शन भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से बचने के लिए। बट चार्ली इसमें बताता है कि ये स्टेम कलेक्शन मेरे ग्रैंडफादर करते थे जब वो पीसफुल टाइम्स में रहते थे और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से एस्केप करने के लिए, तो उनकी हैबिट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो चार्ली होता है वो अपने 3rd लेवल एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है, जिसमें वो बताता है कि ऑफिस से घर आने की हरी में वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की मेट्रो यानी सबवे को पकड़ता था। बट जब वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचता था तो वहां पर खो जाता था, क्योंकि चार्ली को लगता था कि ये जो स्टेशन है वो एक ट्री की तरह रोज़ ग्रो कर रहा है। कई बार तो वो रोजवेल होटल के लॉबी में पहुंच जाता था और एक दिन तो वो एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया था जो कि 3 ब्लॉक्स की दूरी में था रेलवे स्टेशन से। बट इस बार वो एक 3rd लेवल पे पहुंचा जहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं, लेस टिकट विंडोज़ है, एक ओपन फ्लेम गैस लाइट है और इंफॉर्मेशन बोर्ड जो कि वुड से बना हुआ है। और वहाँ के जितने भी पीपल थे उन्होंने 19th सेंचुरीज़ के क्लॉथ पहने हुए थे। तो उस टाइम को कंफर्म करने के लिए उसने एक वर्ल्ड न्यूज़पेपर उठाया जिस पे डेट थी जून 11, 1894 और उसमें जो मेन स्टोरी थी वो अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। तो ये सब देखने के बाद चार्ली को कंफर्म हो चुका था। इसके बाद चार्ली एक टिकट विंडो पे जाता है और वहाँ से 2 टिकट्स बुक करता है गेल्सबर्ग की। चार्ली बताता है कि गेल्सबर्ग काफ़ी वंडरफुल टाउन है जहाँ पर बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं और ट्रिमेंडस ट्रीज़ हैं। बट जो टिकट क्लर्क होता है वो उसके करेंसी नोट एक्सेप्ट नहीं करता है और उसे लगता है कि चार्ली उसे ट्रिक कर रहा है। तो ये देखने के बाद चार्ली वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये शायद पुलिस को बुला दे और मुझे जेल तक जाना पड़ सकता है। तो वो अगले ही दिन बैंक में जाता है और $300 विड्रॉ करता है, जिससे वो पुरानी करेंसी यानी 1890s की करेंसी को ख़रीद सके। तो वो $300 बच के $200 हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि पुरानी करेंसी काफ़ी चीपर है और इससे उसका काम बन सकता है। बट जब वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वो 3rd लेवल को ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद चार्ली जब घर आता है तो उसकी वाइफ लुइजा काफ़ी वरीड होती है अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ चार्ली और वो उसे मना करती है 3rd लेवल को ढूंढने के लिए। तो इसके बाद जो चार्ली होता है वो अपने कमरे में जाता है और वो अपनी स्टेम कलेक्शन की हैबिट को रिज्यूम करता है। तो वो स्टेम के ओल्डेस्ट फर्स्ट कवर को देखता है तो उसे एक मेल मिलता है जो कि ग्रैंडफादर को किया गया था व्हेन ही वाज इन गेल्सबर्ग। उस पर डेट लिखी थी जुलाई 18, 1894। तो उसके अंदर एक लेटर था जो कि सैम ने लिखा था चार्ली को।
उसमें वो बताता है कि उसने थर्ड लेवल को अचीव कर लिया है और ये थर्ड लेवल काफ़ी पीसफुल है रियलिटी लाइफ से और तुम्हें भी थर्ड लेवल को ढूंढते रहना चाहिए। उसके अगले ही दिन स्टैम्प पिन कॉइन स्टोर से चार्ली को पता चलता है कि सैम ने $800 विड्रॉ करे हैं 1894 की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम साइकेट्रिस्ट नाम का कोई प्रोफेशन नहीं होता था, तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने शायद ये कॉइन्स एक्सचेंज किए होंगे। तो इस तरह थर्ड लेवल की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है और यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो और दोस्तों याद तक शेयर नहीं करा तो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।